guys, welcome back to अंजल केमिस्ट्री क्लासेस। गाइस, आज हम लोग मेटलर्जी के अगले खंड का अध्ययन करेंगे और मेटलर्जी के अगले खंड में हमें भट्टियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज हम इस भट्टियों के बारे में पढ़ना चाहेंगे। जब भी हम धातुकर्म प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं तो इनके प्रक्रम के दौरान कुछ महत्वपूर्ण भट्टियों की जरूरत होती है। तो मेटलर्जी में अर्थात धातुकर्म में कौन कौन सी भट्टियां आवश्यक होती हैं, इनमें से 5 मुख्य भट्टियों का विवरण हमें पढ़ना है, जो हमारे इंटरमीडिएट कोर्स में उत्तरदायी हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 5 भट्टियां कौन कौन सी हैं? पहला है प्रावर्तनी भट्टी। कौन सी भट्टी? प्रावर्तनी भट्टी। दूसरा वात्या भट्टी। तीसरे का नाम है मफल भट्टी। कौन सी भट्टी? मफल भट्टी। और चौथा है खुले तल की भट्टी, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सीमेन और मार्टिन महोदय ने किया था, इसीलिए इसे सीमेन मार्टिन की भट्टी भी कही जाती है। और 5वीं भट्टी जो हमारे पास जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपकी, यह है विद्युत भट्टी, या इसी को आर्क भट्टी भी कहते हैं। सबसे अधिक टेम्परेचर क्रिएट इसी भट्टी के अंदर होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 मुख्य भट्टियां हैं, जिनके फिगर्स को और उनके डिस्क्रिप्शन को हम ध्यान से समझेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहली भट्टी का हम लोग वर्णन करें। प्रथम भट्टी हम लेते हैं प्रावर्तनी भट्टी। कौन सी भट्टी? प्रावर्तनी भट्टी के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो प्रावर्तनी भट्टी को हम और कुछ कह सकते हैं, इनका और भी नाम दिया जा सकता है। हम नीचे लिख देते हैं इसका नाम प्रावर्तनी भट्टी। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये हमारे पास पहली भट्टी। तो आइए समझते हैं ये भट्टी की संरचना कैसे व्यक्त की जाएगी। आपके सामने ये फिगर प्रावर्तनी भट्टी की बनाई गई है, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इस प्रारूप में ये भट्टी है। अब इसका वर्णन करना कैसे है? सिंपली इसको हम इस तरीके से वर्णन करते हैं कि प्रावर्तनी भट्टी, सबसे पहले तो ये जानेंगे किसकी बनी हुई है। तो ये वास्तव में इस्पात की बनी होती है, यानी इसको इसकी जो बाहरी दीवारें हैं, जो आउटर लेयर है इसका, वो किसकी है? स्टील की है। और इसके अंदर अग्निशय ईंटें लगी होती हैं, फायर ब्रिक्स, अग्निशय ईंटें। अंदर से अग्निशय ईंटों का जो लेयर लगाया होता है, ताकि इससे हमारा जो मेटल कवर है वो खराब ना हो। ठीक है, तो इसलिए अंदर की तरफ से क्या लगाया जाता है? फायर ब्रिक्स, क्योंकि भट्टियों के अंदर उच्च तापक्रम की व्यवस्था होती है और इस तापक्रम के जरिए भट्टी में रखे गए ईंधन को गर्म किया जाता है। तो इससे प्रभावित हो सकती है दीवारें अंदर की, या स्टील बॉडी आपकी खराब हो सकती है, इसीलिए अंदर से अग्निशय ईंटों की व्यवस्था होती है, जिससे हमारी भट्टी सुरक्षित रहे। तो ऐसे में ये आपका इस भट्टी के 3 खंड होते हैं। इस भट्टी में कितने खंड होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? पहला भाग जो मध्य में है, जिसको हम हर्थ कहते हैं, अर्थात चूल्हा। प्रथम भाग को हम चूल्हा कहते हैं, और इस चूल्हे में क्या लगी होती? तली बनी होती है, और इसी तली में हम क्या रखते हैं? चार्ज को रखते हैं। चार्ज यानी घान, और घान होता है अयस्कों का। तो इसी में हम अयस्क को रख लेते हैं एज ए चार्ज के रूप में, घान के रूप में रख लेते हैं। और दूसरा भाग इसका है सेकंड छोर, अर्थात एक किनारे का छोर, जिसको हमने दाईं तरफ प्रेजेंट किया है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? फायर प्लेस, अग्नि स्थान कहलाता है। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है? अग्नि स्थान है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम किसी भी ईंधन को रखकर, यानी फॉयल को रखकर जलाते हैं, और जलाकर यहाँ से गर्म वायु या लपकें, फ्लेम उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से जो फ्लेम उत्पन्न होता है, उससे प्राप्त गर्म वायु, ये धीरे धीरे गर्म वायु
किसके संपर्क से होते हुए गुजरती है? चार्ज, जहां पे चार्ज रखा है उसी के संपर्क से होते हुए। हालांकि यहाँ पे एक खासियत है कि जो लपके हैं या गर्म वायु डायरेक्टली वो चार्ज के संपर्क में नहीं आती, बल्कि यहाँ से पहले फ्लेम उठता है तो जाके ऊपरी दीवार पर टकराता है। इसी के गर्माहट से ही ये धीरे धीरे तली में रखा हुआ हमारा अयस्क हीट हो जाता है और हीट होने के बाद इसमें प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से फ्लेम के जरिए गर्म किया जाएगा भट्टी को और इस गर्माहट से भट्टी के तली में रखा हुआ चार्ज धीरे धीरे पिघलने लगता है और इसके अंदर मेटलर्जी की क्रियाएं प्रारंभ होने लगती हैं। और जैसे ही ये गर्म कर देता है, अब ये क्या होता है, अब ये वेस्ट गैस के रूप में चिमनी से होते हुए बाहर निकल जाता है। अब जैसे इसमें तीसरा जो भाग है हमारा भट्टी का, तीसरा भाग क्या है? चिमनी है। चिमनी ये है, इस पार्ट को हम चिमनी कहते हैं। यहां से व्यर्थ गैसों को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से गाइस हमारे पास हमारे इस भट्टी के अंदर कुल 3 मुख्य भाग हैं। उन तीनों भाग को हम इस प्रकार से जानते हैं कि भट्टी का मध्य भाग, जिसे चूल्हा कहा जाता है यानी हर्थ कहा जाता है, जिसकी तली में चार्ज को रखकर गर्म किया जाता है। और सेकंड पार्ट होता है एकदम इसके किनारे का एक छोर, जिसे हम फायर प्लेस यानी अग्नि स्थान कहते हैं, जहां पे फ्यूल्स यानी ईंधन को रखकर जलाया जाता है और गर्म वायु या लपकें प्राप्त की जाती हैं। और इसका तीसरा खंड है चिमनी। तीसरा खंड कौन सा है? चिमनी। ये वाला हिस्सा आपका चिमनी है। चिमनी के अंदर क्या होता है? चिमनी से हम भट्टी के अंदर उत्पन्न गैसों को, गर्म गैसों को बाहर निकालते हैं, वो भी वेस्ट गैस के रूप में। तो इस तरीके से भट्टी का 3 मुख्य खंड आपका व्यवस्थित है। अब जिस भी चार्ज को यानी जिस भी गैस को हमें इसके अंदर कोई प्रकरण करना हो, मेटलर्जी करनी हो, तो इसके लिए हम उस चार्ज को हॉपर के माध्यम से भट्टी की तली में गिरा देते हैं और यहाँ अग्नि स्थान पर अग्नि को जलाकर गर्म वायु उत्पन्न करते हैं। गर्म वायु के माध्यम से धीरे धीरे आपका चार्ज पिघलने लगता है या गर्म होने लगता है और इसके अंदर क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये है हमारा तरीका। अब सवाल ये है कि इस भट्टी के अंदर कौन सी क्रिया होती है, कौन सा ऐसा मेटलर्जी का कौन सा स्टेप इसमें किया जाता है। तो आपको बता दें, इसके अंदर मेटलर्जी की कई प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, लेकिन उसमें से 2 क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि निस्तापन और भर्जन। निस्तापन और भर्जन ये 2 क्रिया मूल रूप से इस भट्टी में की जाती है। अब ये भी सवाल उठता है कि इस भट्टी का उपयोग किस किस धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इस भट्टी के सहारे हम आयरन का निष्कर्षण आयरन का भी करते हैं, आयरन में भी उपयोग किया जाता है, कॉपर का, आयरन का और जिंक का। ऐसे में तमाम ऐसे धातुएं हैं जिनका निष्कर्षण इसमें किया जा सकता है, मूलतः निस्तापन और भर्जन क्रिया के लिए। तो इस प्रकार से इस भट्टी का विवरण हम दे सकते हैं। आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है? प्रश्न इस प्रकार आएगा कि प्रावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए और इसका वर्णन भी कीजिए तथा इसमें होने वाली क्रियाओं को भी समझाइए, बताइए कौन कौन सी क्रियाएं इसमें होती हैं, अर्थात इसका उपयोग क्या होता है, कहाँ करते हैं। तो गौर करेंगे। पुनः एक बार हम इस प्रश्न के अनुरूप उत्तर देना चाहेंगे। प्रावर्तनी भट्टी का पहले परिचय देना है। कैसे देना है कि प्रावर्तनी भट्टी इस्पात की बनी एक ऐसी भट्टी होती है जिसके आंतरिक दीवारें अग्निशः ईंटों का अस्तर लगा होता है, यानी अंदर की तरफ से अग्निशः ईंटों का लेयर लगा होता है। साथ ही साथ इस भट्टी के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रथम भाग भट्टी का मध्य भाग, जिसे चूल्हे के नाम से जाना जाता है, अर्थात हेर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसमें चार्ज को रखकर उसकी तली में गर्म किया जाता है। दूसरा भाग अग्नि स्थान होता है, फायर प्लेस में क्या होता है, यहाँ पे हम फ्यूल्स को अर्थात ईंधन को रखकर जलाते हैं, जहां से गर्म वायु अथवा लपके उत्पन्न करते हैं। तीसरा भाग होता है दूसरे छोर का भाग होता है, जिसको हम चिमनी कहते हैं,
चिमनी के माध्यम से भट्टी के अंदर उत्पन्न व्यर्थ गैसों को या गर्म गैसों को बाहर कर दिया जाता है। तो ये तीन मुख्य भाग होते हैं। भट्टी के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो भट्टी के अंदर मुख्य क्रिया होती है निस्तापन और भर्जन। कौन सी क्रिया होती है? निस्तापन और भर्जन। ठीक है, ये मूल रूप से होती हैं, बाकी इसके अतिरिक्त भी तमाम क्रियाएं इसके अंदर संपन्न कराई जा सकती हैं। अब इस भट्टी का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? तो जहां तक हम लोगों के सिलेबस में है, हम इसका उपयोग सबसे पहले कॉपर के निष्कर्षण में करते हैं, इसके बाद फिर आयरन के निष्कर्षण में करते हैं, जिंक के निष्कर्षण में करते हैं। इस प्रकार से कई ऐसे धातुओं के निष्कर्षण में इस भट्टी का उपयोग किया जा सकता है। तो ये बातें हम इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। इस भट्टी के अंतर्गत एक प्रश्न और भी इस प्रकार से पूछा जाता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि इस भट्टी में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, यानी रासायनिक रूप से कौन सी क्रिया होती है, तो इसके बारे में बताना होता है। तो कभी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इस भट्टी के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। और कैसे होती हैं, जरा उसका प्रोसीजर हम समझेंगे। अगर इस भट्टी के अंदर हमें ऑक्सीकरण कराना है, क्या कराना है? ऑक्सीकरण कराना है, तो यहाँ पे डोर लगा होता है, डोर, या फिर इसमें ट्यूबर लगा होता है। यहाँ पे ट्यूबर भी बना होता है। उस ट्यूबर को अगर हम ओपन कर देते हैं, यानी उसका जो ढक्कन है हटा देते हैं और वहां से वायु की धारा को अंदर जाने देते हैं, यानी एयर अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो एयर अंदर किसके माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं? ट्यूबर के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि ट्यूबर की सहायता से वायु की उपस्थिति इस भट्टी के अंदर कराई जाए तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। यानी ऑक्सीकरण कराने का आसान सा तरीका है, ट्यूबर के माध्यम से एयर अंदर प्रवाहित कर दीजिए तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। और अगर अपचयन कराना हो, क्या कराना हो? भट्टी के अंदर अपचयन कराना हो तो आप इस चार्ज के साथ कोई अपचायक मिला दीजिए जिससे आसानी से ये अपचयित हो जाएगा। उस समय हम ट्यूबर के मुख को बंद रखेंगे ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जाए। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ये उत्तरदायी होता है, यानी इसमें दोनों क्रियाएं संपन्न कराई जा सकती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इस तरीके से दिया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ साथ आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।